वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान है वह भारत की अतीतकालीन आस्थाओं और परंपराओं का प्रतीक है। संविधान निर्माताओं के सामने औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र हुए राष्ट्र के लिए राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे के निर्माण के साथ साथ ऐसे संविधान के निर्माण का उद्देश्य भी था जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र को गतिशील बनाए रखे। भारतीय संविधान को व्यावहारिक बनाने के लिए विश्व के अनेक देशों के संविधानों के जो महत्वपूर्ण और उपयोगी लक्षण थे उनको समाहित करते हुए भारत की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान के स्रोत बहुत से हैं, ये देशी और विदेशी दोनों हैं। निसंदेह इसका मुख्य उद्देश्य विशाल और भारत की जो विविधता है उस विविधता को ध्यान में रखते हुए एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण करना था। आज हम भारतीय संविधान के जो आंतरिक स्रोत हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो भारतीय संविधान निर्माताओं में जो प्रमुख शिल्पकार हैं वो हैं प्रारूप समिति, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके शब्द हैं कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकता के अनुसार ढाला जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान के प्रमुख स्रोत हैं उनका अब हम टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं। इसके अंदर पहला है पुरातन संवैधानिक अधिनियम। मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी शासन था, उसने 200 सालों में जो शासन चलाने के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए थे, जैसे कि 1858 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। इन अधिनियमों की जो खास बातें हैं उन्हें संविधान में अपनाया गया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 से 2/3 भाग लिया गया है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, सबसे ज़्यादा किस से संविधान प्रभावित है, तो 1935 से। और उससे कितने परसेंट है, कितना भाग है, तो 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 200 धाराएं। जो 395 कुल धाराएं हैं उसमें अनुमानित है कि 200 धाराएं हैं वो 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। उदाहरण के लिए संघ व राज्यों के जो शासन व्यवस्था है वो 1935 से प्रभावित है। भारत के संविधान के अंदर जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये भी मतलब जो शक्ति विभाजन है वह भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है, शक्ति विभाजन। और जो आपातकाल की घोषणा है वह भी 1935 से ली गई है। तो ये जो लिए हैं इम्पोर्टेंट, वो आप याद रख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंध द्वारा बता रही हूँ, शक्ति विभाजन, आपातकाल और राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल के पद के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं, भाषा व वाक्य रचनाओं की समानताएं हैं, ये 1935 के अधिनियम की प्रमुख देन है। संविधान के अन्य स्रोतों की बात करें तो इसके अंदर आएगा भारतीय संविधान के विकास के विभिन्न स्रोत। इसमें है जैसे भारत का संविधान बना, संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसने जो मूल संविधान बनाया उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।
इसका संविधान के संशोधन के द्वारा विकास होता रहा। संविधान में ये संशोधन है संविधान का मूल अंग बन गए और समय समय पर भारतीय संविधान में विभिन्न नियम, अध्यादेश और अधिनियम बनाए गए जो कि संविधान का अंग बन गए। जैसे कि अधिनियमों की बात करें तो हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1959, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1957, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955 आदि समय समय पर जो अध्यादेश, नियम, विनियम आदि हैं वो भी संविधान के अंग बने हैं। उसके बाद है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय का मतलब न्यायाधीशों के द्वारा संवैधानिक कानूनों की समय समय पर जो व्याख्या की गई वह न्यायिक निर्णय भी संविधान के स्रोत हैं। जैसे कि केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद है वो केरल राज्य के साथ है 1973। मिनर्वा मिल्स विवाद ये 1980। तो ये विवाद और उसका ईयर याद रखना है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। केशवानंद भारती 1973 है, मिनर्वा मिल्स 1980 है। इसके अंदर क्या नया विचार आया, इसमें बुनियादी ढांचे की धारणा का प्रतिपादन हुआ। इसमें था भाई क्या संसद संशोधन कर सकती है क्या मूल अधिकारों को लेकर। तो उसके संबंध में ये जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने निर्णय दिया था कि संसद है वो संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो जो मूल ढांचे का विचार है वो केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स के संबंध में आया। इसके अलावा और भी प्रसिद्ध विवाद हैं, जैसे गोपालन मुकदमा है 1950 के अंदर है, आत्माराम मुकदमा 51 है, फिरंजी लाल मुकदमा 51 है। ये फेमस विवाद हैं जो संविधान निर्माण में संविधान की व्याख्या के अंदर काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। उसके बाद है प्रथाएं और अभिसमय। प्रथाएं और अभिसमय हैं वो प्रत्येक देश के संविधान में होती है। ये संविधान का वो भाग है वो जो समय और परिस्थितियों के बदलने से प्रत्येक देश के संविधान में शामिल होते रहते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रमुख अभिसमय है वो है, जैसे संविधान के अनुसार संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में, लेकिन उसका उपयोग वास्तव में कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन परंपरा क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ये कार्य करता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन परंपरा क्या है हमारे देश में, जिसको संसद में बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत में संसदीय सरकार का विकास पूर्णतया जो यहाँ के अभिसमय हैं, परंपराएं हैं, उसी की देन है। इसके बाद है संवैधानिक टीकाएं और विद्वानों के विचार। संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय विद्वानों द्वारा संविधान पर लिखी गई टीकाएं, किताबें, रचनाएं हैं। देश के संवैधानिक कानून के विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर अपने विचार पेश किए गए हैं। जैसे कि दुर्गादास बसु ने अपने रचना कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ग्लेड हिल ने द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और अलेक्जेंडर ने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया किताब लिखी। डाइसी के द्वारा लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो उपयुक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में श्रेष्ठ और उपयोगी स्रोतों को अपनाया, किंतु संविधान की रचना के अंदर अंधा अनुकरण नहीं किया गया, वरन भारत की उस समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और भारत के रूप में उनका संस्करण किया गया। भारत की परिस्थितियों, आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें संशोधन किया गया। जैसा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर ने स्वीकारा है कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।